कृष्ण। योगेश्वर परमेश्वर के श्री चरण कमल में बारंबार नमन। सारे संसार को चलाने वाले परम परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण का जो मनुष्य स्मरण करता है उसको अपना जीवन चलाना आ जाता है। नहीं, मनुष्य जीवन में मनुष्य सारे कार्य करता है, परंतु धर्म का कार्य सत्य बोलना, प्रभु की भक्ति करना, यही भूल जाता है। मनुष्य अगर प्रयत्न करे तो हृदय में भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। प्रभु का नाम मुख से लेना, कोई भी कर्म करो तो हरि की याद सदा रहे साथ। अगर भगवान की याद नहीं आती, कई मनुष्य ऐसे हैं जो कहते हैं कि महाराज जी हमें भगवान की याद भूल जाती है। हम सारे काम करते हैं परंतु प्रभु की याद भूलती क्यों है? और जब समय बीत जाता है तो लगता है कितना समय व्यर्थ चला गया, ठाकुर जी की याद नहीं की, गोविंद की याद नहीं की। याद क्यों भूलती है? क्योंकि हमारा प्रेम प्रभु से उतना नहीं है। अगर भगवान से ज्यादा प्रेम हो जाए तो याद भूलती ही नहीं है। कोई भी माँ हो क्या अपने बच्चे को भूल जाती है? हाँ? कोई भी माँ पिता अपने बच्चे को नहीं भूलते, अपने रिश्तेदार नहीं भूलते, हाँ? यहाँ तक कि दुश्मन भी नहीं भूलते। दुश्मन भी वर्षों याद रहते हैं, फिर ठाकुर जी की याद क्यों भूल गई? क्योंकि उनसे प्यार नहीं है, उनसे प्रेम नहीं है। जिस समय उनकी याद आने लग जाए तो समझो कि आपने गोविंद से प्यार करना प्रारंभ कर दिया है। याद दिलाई नहीं जाती, याद की जाती है। जब सच्चा प्रेम हो, सच्चा लगाव हो, ईश्वर की जरूरत लगने लग जाए जिंदगी में, भोजन से ज्यादा भजन की जरूरत लगे। अभी क्या है, भोजन जरूरी है, भजन नहीं, है ना? भोजन सुबह सुबह सबको याद रहता है कि नाश्ता करना है, फिर लंच करना है, सभी को याद रहता है कि भोजन करना है, परंतु भजन भी करना है। भजन फिर कर लेंगे, भजन की इतनी जरूरत नहीं लगती। अगर प्रेम हो तो भोजन से भी जरूरी भजन लगेगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, जो मनुष्य श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है उसका जीवन पवित्र हो जाता है। सूत जी महाराज शौनक जी को सुना रहे हैं कि सुखदेव जी ने भी इस कथा को गाया है, राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई है। सूत जी महाराज शौनक जी से कहते हैं, और यही कथा सनकादिक ऋषि नारद जी को सुनाते हैं। कल आपको कथा सुनाई थी, एक श्लोक बोलकर विराम लिया था। ये मानवा पाप्रतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गिगः क्रोधादि
सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। जो भी 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करता है श्रद्धा से, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। और कलयुग में श्रीमद् भागवत महापुराण से बढ़कर दयावान, मोक्ष देने वाला, भगवान से मिलाने वाला कोई और उपाय नहीं है। नारद जी ने पूछा कि क्या दुनिया में कोई ऐसा पापी अधर्मी मनुष्य हुआ जिसने जिंदगी में बड़े पाप किए हों और पाप करने के बाद उसे भगवान मिल गए हो? नहीं तो जिंदगी में मनुष्य पाप करता है, पाप का दंड भोगता है, परंतु उसे भगवान नहीं मिलते। परंतु पापी को भी भगवान मिल जाए, ज्यादा उसे प्रयास भी ना करना पड़े और ईश्वर मिल जाए, उसे पूर्ण आनंद मिल जाए, संसार के सारे बंधनों से वो छूट जाए, माया से छूट कर मुक्त होके अपने गोविंद के शरण में रहे। क्या ऐसा कोई हुआ? तो सनकादिक ऋषि कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूतिपतन्मुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परः। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था आत्मदेव। ब्राह्मण बड़ा संतोषी था, कभी किसी की बुराई नहीं करता था, कभी किसी के साथ बुरा नहीं करता था। फिर भी उसकी जिंदगी में एक ही दुख था और वो दुख था कि संतान नहीं थी। सभी लोग उसे ताने मारते थे कि तेरी एक संतान नहीं है, तू ऐसा भागा है। उसने बड़े बड़े विद्वानों से कहा कि मैं क्या करूं, सबने अपने अपने उपाय बताए, उसने उपाय भी किया, परंतु विधि के लेख को कभी कभी मनुष्य कितना भी धर्म का कार्य करे, किसी के साथ बुराई न करे, फिर भी उसका काम नहीं बनता, क्योंकि प्रारब्ध लिख चुकी है। प्रारब्ध पहले बना, प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुबीर। प्रारब्ध पहले बना, पीछे बना शरीर, शरीर बाद में मिलता है, प्रारब्ध पहले बन जाता है। विधि की लेख को मेटने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। विधाता का जो लिख चुका है, विधाता ने जो लिख दिया है मनुष्य के कर्म को, उसे भोगना पड़ता है। आत्मदेव बड़ा दुखी है, मैं क्या करूं, कोई संतान नहीं, सोचा कि मैं मरी जाऊं तो अच्छा है। और मरने के लिए उस समय जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा, सोचता है मैं डूब के मर जाऊं, परंतु उधर से एक सन्यासी को देखा। सन्यासी को देखकर ही उसके मन में आ गया कि क्यों ना मैं इन सन्यासी के चरण स्पर्श करके इनसे आशीर्वाद प्राप्त कर लूं। ऐसे महापुरुष का अकस्मात दर्शन होना, एक बार भी अगर संत का दर्शन हो जाता है ना, तो जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि संत का दर्शन लाभकारी हो। संत अगर कृपा कर दे तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो संत का दर्शन हो गया है, अब मरना नहीं चाहिए, सोचने लगे आत्मदेव। और आत्मदेव उस समय संत के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं, भगवान मैं बहुत अभागा हूं। इतना कहकर आत्मदेव रोने लग गए। आत्मदेव जब रोए तो उसी समय सन्यासी ने कहा, क्यों रोते हो ब्राह्मण देवता? विधि के विधान को मेटने वाला तो कोई नहीं हो,
फिर भी मनुष्य अपना प्रयास करता है, कर्म करता है, जो किस्मत में लिख चुका है उसे भोगना ही पड़ता है। परंतु तुम ईश्वर का भजन क्यों नहीं कर रहे? जितना समय तुम रोने में, चिंता करने में बिता रहे हो, उससे अगर थोड़ा सा भी समय निकाल कर भगवान का, ईश्वर का भजन करो तो जीवन सफल हो जाएगा। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मिणो गति विवेकम तु समासाध्य तद संसार वासिना। आत्मदेव ने कहा कैसे न रो। महात्मा जी, मेरी जिंदगी इतनी दुखदाई है कि मेरी कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने समझाया, विवेकम तू समासाध्य त्यज संसार वासना। विवेक का आश्रय लेके संसार के मोह ममता का त्याग करके भगवान का भजन कर, क्योंकि वही तेरा कल्याण करेंगे। जो मनुष्य ऐसा सोचते हैं कि मेरे पुत्र मेरा कल्याण करेंगे, वो भूल में है, उनकी बहुत बड़ी भूल है। जीते जी भगवान का भजन करना चाहिए। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिनकी संतान होती है उनका मोक्ष हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। अपनी जिंदगी में मनुष्य को स्वयं ही कर्म अच्छे करने चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। इसलिए आप प्रभु का भजन करें। प्रभु कृपा से हो, प्रभु कृपा से, प्रभु कृपा से तर जाएगा, 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 प्रभु कृपा से तर जाएगा।
आत्मदेव को सन्यासी ने समझाया कि देखो, अगर प्रयास करके भी जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, बहुत प्रयास कर लिया जाए, तो फिर मनुष्य को विचार करना चाहिए। आखिर कोई ना कोई तो कारण होगा, जो मैं चाहता हूं वो मिल नहीं रहा। उसे भगवान की शरण में रहना चाहिए, प्रभु का स्मरण करना चाहिए। और जब मनुष्य भगवान का आश्रय लेता है ना, तो ठाकुर जी अपने आप काम बना देते हैं। अगर स्वयं सोचेगा कि मैं ही करने वाला हूं, तो स्वयं के प्रारब्ध सामने आते हैं। सन्यासी ने समझाया कि तुम अब विधाता के साथ इस प्रकार का हट ना करें, विधाता से मांगे ना बार बार, प्रभु का भजन करो। आत्मदेव ने कहा कि देखो सन्यासी महात्मा जी, महाराज बात ये है, आप तो ठहरे सन्यासी, आपको कोई जरूरत नहीं है। संसार के सुखों की जरूरत सन्यासी को नहीं है। सन्यासी तो खुद ही संसार के सुख त्याग कर सन्यास धारण करता है। उसे संसार के संबंधों की, रिश्तों की जरूरत नहीं है। उसने एक रिश्ता बना लिया है, वो है भगवान का रिश्ता, प्रभु का रिश्ता। प्रभु के साथ रिश्ता जुड़ गया है, उसे दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। परंतु आत्मदेव कहते हैं, महाराज जी, हमारे जैसे मनुष्य ग्रस्त जीवन में अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रयास करते हैं। सन्यासी ने कहा कि मैं जानता हूं, परंतु तुम्हारी प्रारब्ध, मैंने तुम्हारा मस्तक देखकर जान ली है कि तुम्हारी प्रारब्ध में पुत्र या पुत्री नहीं है, हट छोड़ दीजिए। आत्मदेव ने कहा कि महात्मा जी, जब आप सब कुछ जानते ही हैं, तो फिर अपनी कृपा मुझ पर कीजिए, मुझे एक पुत्र चाहिए। सन्यासी तो महाराज दयालु थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा तप किया था। उन्होंने अति शीघ्र एक फल लिया और वो फल उसी समय आत्मदेव को दिया और कहा कि तुम जाओ अपनी पत्नी को दे देना और उसे कहना कि वो भजन भी करे, भगवान का स्मरण करे, भजन करे और गर्भवती रहकर दान पुण्य आदि करे, कभी भी किसी की बुराई ना करे। 9 महीने के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी, जाओ। आत्मदेव प्रसन्न हो गया, वो फल लेकर गया, धुंधली को दिया। धुंधली से बोला, देवी देवी देखो मैं क्या लेकर आया हूँ, मैं ये फल लेकर आया हूँ, ये फल खा ले, तू गर्भवती हो जाएगी, सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। एक महात्मा ने फल दिया है, परंतु महात्मा ने कहा है कि तुमने भगवान का नाम लेना है और दान पुण्य आदि करना है। अब धुंधली को लगा कि मुझे दान पुण्य भी करना पड़ेगा, व्रत भी करना पड़ेगा, भगवान का भजन करना पड़ेगा। और वो ऐसी थी कि वो खाए बिना रहती नहीं थी, बहुत खाती थी, और बोले बिना भी नहीं रहती थी, बहुत बोलती थी। उसने सोचा कि मैं फल खा लूंगी और मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तो वो अपनी पड़ोसन के पास गई। पड़ोसन से कहती है कि बहन, मेरा पति फल लेकर आया है जिससे मैं गर्भवती हो जाऊंगी, किसी सन्यासी ने दिया है, क्या मुझे खाना चाहिए? तो सहेली कहती, भाई तुझे तो खाना चाहिए बहन, जब तुम्हारा पति लेकर आया है तो तुम्हें खाना चाहिए। परंतु वो कहती है कि मेरा दिल नहीं करता। क्यों नहीं करता? कहती कि अगर मैंने फल खा लिया तो मैं मोटी हो जाऊंगी, मैं भाग नहीं सकूंगी, मैं ज्यादा उठ बैठ, जैसे मैं तेजी से भागती हूँ, चली जाती हूँ कहीं भी बात करने के लिए, तो वो ताकत नहीं रहेगी और फिर मेरा जीवन तो दुखदाई हो जाएगा। तो पड़ोसन ने कहा, तो कौन सी बात है, दुखदाई वाली बात थोड़ी है, तो खुशी की बात है कि ग्रस्त जीवन में पुत्र हो पुत्री हो, ग्रस्त जीवन तभी सुंदर है। परंतु वो कहती नहीं नहीं, मैं इसे खाना नहीं चाहती। उसी समय पड़ोसन ने कहा, जैसा तेरा मन करता है वैसा कर। उसने कहा कि मैंने सुना है कि सुखदेव जी महाराज अपनी माँ के गर्भ में रहे,
12 वर्ष तक कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बच्चा भी गर्भ नहीं रहे, क्योंकि सन्यासी ने दिया है। अब पड़ोसन कहती लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो गया है, अब तू बड़ी उल्टी बातें कर रही है, तो तू यहाँ से जा, अपने घर में जैसा तुझे लगे वैसा कार्य कर। अब वो अपने घर में गई, सोचने लगी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उसकी बहन आ गई। बहन से धुंधली ने कहा कि देखो तुम्हारे जीजा जी एक सन्यासी से फल लेकर आए हैं, परंतु मैं फल खाना नहीं चाहती। उस समय बहन ने कहा क्या बात है, क्यों नहीं खाना चाहती? कहती मेरी सुंदरता चली जाएगी, मेरा शरीर मोटा हो जाएगा, ज्यादा मैं खा नहीं पाऊंगी, ज्यादा मैं चल नहीं पाऊंगी, और मुझे फिर पता है लालने पालने दुखम ऋतुषायाश्च वर्तते, लालने पालने दुखम प्रसूतायाश्च वर्तते, वंध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेती में गति। कहती है कि जो स्त्री बच्चा पालती है या जन्म देती है वो अपनी जिंदगी में दुखी रहती है, रात रात भर उसे जागना पड़ता है, पालना पड़ता है, और बड़े होकर बच्चा सेवा ना करे तो बड़ा दुख होगा। तो कहती है मैं तो बहुत परेशान हूँ। बहन ने कहा कि तू परेशान ना हो, मैं गर्भवती हूँ, मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी, तू धनवान है, तू अपना धन मुझे दे देना और तुम्हारे पति को पता नहीं चलेगा और काम भी बन जाएगा, और ये फल जो है ये दे दे गाय को, तुम्हारे यहाँ गाय भी तो बांझ है। कहती ये तो ठीक है, मैं गाय को फल दे देती हूँ। धुंधली ने वो फल जो था वो गाय को खिला दिया और आप इंतजार करने लग गई और दिनों दिन नाटक करने लग गई। और नाटक ऐसा करने लग गई कि आत्मदेव को लगा कि ये गर्भवती है। पेट पर कपड़ा बांध लेना और नाटक करना ऐसा कि मेरा शरीर दुख रहा है, मुझे आराम की जरूरत है। आत्मदेव भोला भाला विश्वास करने लग गया और समय चलता गया 9 महीने जब हुए उसकी बहन के, तो उसके यहाँ सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। क्योंकि जब बालक होता है ना तब तो सुंदर ही लगता है, उसके गुण दोष तो बड़े होकर पता चलते हैं। जब वो बालक जन्मा तो उसके बाद उसका पति लेकर गया धुंधली के पास, बच्चा दिया और धन लेकर लौटकर आ गया। इधर महीनों बाद गाय के यहाँ बछड़े ने नहीं एक पुत्र ने जन्म लिया, एक बालक ने, गाय के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया। सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी, उस समय इतना आत्मदेव प्रसन्नचित हुआ कि मेरे तो 2-2 बच्चे हो गए। सभी गांव के लोग देखने के लिए आए और सब प्रशंसा करने लगे। और उसके बाद सभी ने बधाई दी, समय बीता। अब नामकरण संस्कार की बारी आई तो धुंधली कहती है देखो देखो बात ये है, जो बड़ा बेटा है ना मेरा नाम है धुंधली और इसका नाम रखो धुंधकारी, और जो छोटे वाला है ना जो गाय से पैदा हुआ है उसका नाम तुम अपनी मर्जी से रखो। अच्छा, आत्मदेव कहते हैं ठीक है, मैं इसका नाम गोकर्ण रखूंगा क्योंकि इसके कान बड़े बड़े हैं, गाय से पैदा हुआ है इसलिए इसका नाम गोकर्ण। और उस समय जैसे ही उस नामकरण संस्कार हुआ तो सभी बड़े प्रसन्नचित हुए, गांव के लोग भी खुश हुए। सूत जी महाराज कहते शौनक जी उस समय आत्मदेव भी प्रसन्नचित है। अब जैसे जैसे बड़े हुए दोनों बालक तो एक धर्मात्मा और एक अधर्मी। धुंधकारी बड़ा ही अधर्मी निकला, इतना अधर्मी कि उसने सारी संपत्ति 5 वेश्याओं को देनी शुरू कर दी। माता पिता ने जो संपत्ति इकट्ठी की थी ना, धीरे धीरे करके उसने सारी संपत्ति वैश्याओं को देनी प्रारंभ कर दी। और जो धर्मात्मा थे वो तो भगवान का भजन करने चले गए।
क्योंकि प्रभु का भजन करने वाले जो है ना, वो समय निकालते हैं भजन के लिए। और जिसका मन ना करता हो ना भजन करने के लिए, चाहे सारा दिन भी मिल जाए, परंतु वो भगवान का भजन नहीं करेंगे, बातें करेंगे, प्रभु का स्मरण नहीं करेंगे, समय बर्बाद कर देंगे। परंतु जो मनुष्य समय का सदुपयोग करना जानता है कि समय जो मिला है बहुत अच्छे कर्मों के कारण समय मिला है, भाग्य से मिला है, और इस समय को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। कुछ कार्य नहीं करना है, कोई काम नहीं करना, तो भजन तो कर ही सकते हैं ना। परंतु उसमें भी लोग सोचते हैं कि ये समय नहीं बीत रहा, तो मोबाइल चलाने लग गए। समय मिला तो चुगली निंदा करने लग गए, समय मिला तो घूमने चले गए, समय मिला तो ताश खेलने लग गए, समय मिला तो सोने लग गए। ये नहीं कि समय मिला है थोड़ा सा भगवान का हरि का भजन कर लिया जाए। भजन अच्छा नहीं लगता, प्रभु का नाम अच्छा नहीं लगता। तो जिस मनुष्य को भगवान का नाम अच्छा नहीं लगता, वो अपनी जिंदगी संवारेगा कभी भी नहीं। वो तो अपनी जिंदगी और बर्बाद कर लेगा, क्योंकि उसे प्रभु अच्छे नहीं लगते। परंतु आत्मदेव भगवान का नाम लेते थे, और गोकर्ण जी महाराज तो प्रभु का नाम हमेशा ही लेते रहते थे, और सबको भी कहते थे प्रभु का नाम लो, जीवन सार्थक करना है तो भगवान का नाम इतना लो। तो सभी भक्त भगवान का नाम लेते हैं और कहते हैं तेरी तस्वीर